श्रोताओं, क्या हो अगर मैं कहूं कि सदियों से जिस मंत्र को दुनिया हाथ जोड़कर केवल एक देवी की प्रार्थना समझती आ रही है, वो वास्तव में कोई धार्मिक श्लोक है ही नहीं। हाँ, और ये बात शायद बहुत से सुनने वालों को एकदम से हैरान कर दे। बिल्कुल। क्या हो अगर वो एक ऐसा ब्लूप्रिंट हो जो पूरे ब्रह्मांड की वास्तुकला को परिभाषित करता है। आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का विषय कुछ ऐसा ही है जो हमारी स्थापित मान्यताओं को पूरी तरह से झकझोर कर रख देगा। सही कहा। आज हम एक बहुत ही गंभीर और गहरे विषय पर बात कर रहे हैं। जी, आज हम गायत्री चैतन्य और अनीता अरविंद सर्राफ द्वारा प्रस्तुत शोध और तथ्यों का विश्लेषण कर रहे हैं। हमारा मिशन ये समझना है कि ये विषय केवल शब्दों के उच्चारण या आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भौतिकी, चेतना और ब्रह्मांडीय नियमों का एक अत्यंत जटिल विवरण है। देखिए, ये एक बहुत ही आवश्यक दिशा है, क्योंकि जब हम किसी विषय को केवल आस्था के चश्मे से देखते हैं ना, तो हम अक्सर उसके भीतर छिपे गहरे विज्ञान और गणित को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। मतलब हम सिर्फ ऊपरी सतह को देखते हैं। बिल्कुल। गायत्री चैतन्य के माध्यम से आज हम जिस ज्ञान की परतों को खोल रहे हैं, वो हमें सीधे अंधविश्वास से निकालकर विशुद्ध तार्किकता और वैज्ञानिक विश्लेषण की ओर ले जाता है। तो इसका मतलब ये कोई पौराणिक कथा नहीं है। जी नहीं, यह स्पष्ट करता है कि जिस संरचना की हम बात कर रहे हैं, वो सृष्टि के निर्माण का एक ध्वन्यात्मक और दार्शनिक ढांचा है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मतलब सबसे पहली और सबसे बड़ी गलतफहमी जो हमें गायत्री चैतन्य से समझ आती है, वो इसके नाम को ही लेकर है। हाँ, नामों को लेकर अक्सर भ्रम होता है। क्योंकि हम सभी बचपन से इसे गायत्री मंत्र कहते आए हैं, लेकिन इस शोध के अनुसार जिस मंत्र का हम जाप करते हैं, उसकी मुख्य देवता सवित्र या सविता हैं। जी बिल्कुल सही। तो तकनीकी और तथ्यात्मक रूप से इसे सावित्री मंत्र कहा जाना चाहिए। अब यहाँ मुझे एक स्पष्ट विरोधाभास दिखाई देता है। अगर देवता सवित्र हैं, तो हम इसे गायत्री क्यों कहते हैं? यही तो सोचने वाली बात है। मतलब ये तो ऐसा हो गया कि हम किसी सॉफ्टवेयर का नाम उसके हार्डवेयर के नाम पर रख दें। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यही है, ये विरोधाभास ही इस रहस्य की पहली चाबी है। तकनीकी भाषा में गायत्री कोई व्यक्ति या देवता नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? बल्कि ये उस मंत्र का छंदस या मीटर है। यानी ये वो गणितीय और ढांचागत संरचना है जिसमें वो मंत्र बुना गया है। मतलब एक तरह का कोड है ये। बिल्कुल। यदि हम आपके ही रूपक को आगे बढ़ाएं, तो सवित्र वो सॉफ्टवेयर या ऊर्जा है जो कार्य करती है, लेकिन गायत्री वो हार्डवेयर या अंतर्निहित आर्किटेक्चर है जिस पर वो सॉफ्टवेयर रन करता है। अरे वाह। जी, और इस पूरी संरचना को या इस कोड को दुनिया के सामने लाने वाले दृष्टा ऋषि विश्वामित्र हैं। रुकिए, इसका मतलब है कि हम जिस चीज को पूछते आ रहे हैं, वो वास्तव में एक ज्यामितीय या गणितीय ढांचा है। हाँ, एक बिल्कुल सटीक गणितीय ढांचा। तो फिर इस वास्तुकला की बारीकियां क्या हैं? ये कैसे काम करता है? देखिए, इस संरचना का गणितीय विश्लेषण करने पर हमें ब्रह्मांड की ज्यामिति समझ में आने लगती है। इस गायत्री संरचना में ठीक 24 अक्षर हैं। 24 अक्षर? जी, और इसे त्रिपद यानी 3 पदों या चरणों में विभाजित किया गया है। अच्छा, तो ये 3 पद क्या हैं? क्या ये सिर्फ संस्कृत व्याकरण के नियम हैं? बिल्कुल नहीं। ये केवल व्याकरण के नियम नहीं है। ये सीधे तौर पर 3 लोकों या 3 आयामों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कि कौन से लोक? पहला है भूः, जिसका अर्थ है पृथ्वी या भौतिक जगत। दूसरा है भुवः, जो अंतरिक्ष या ऊर्जा के मध्यवर्ती आयाम को दर्शाता है। और तीसरा है स्वः, जो सर्वोच्च चेतना या सूक्ष्म स्तर का प्रतीक है। ये समझना थोड़ा मुश्किल है। मतलब 24 अक्षरों का एक व्याकरणिक नियम सीधे तौर पर भौतिक स्थान या आयामों को कैसे मैप कर सकता है? ये ध्वनि के माध्यम से होता है। क्या हम यहाँ ध्वन्यात्मक आवृत्तियों यानी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, जो एक विशेष ज्यामिति का निर्माण करती हैं? बिल्कुल, यही तंत्र काम कर रहा है यहाँ पर। प्राचीन विज्ञान में ध्वनि को ब्रह्मांड की सबसे प्राथमिक ज्यामितीय शक्ति माना गया है। तो ये अक्षर ही वो आवृत्तियां हैं? जी, ये 24 अक्षर विशिष्ट आवृत्तियां हैं। जब कोई इस 24 अक्षरों की संरचना को समझता है, तो वो वास्तव में इन तीनों लोकों की ध्वन्यात्मक वास्तुकला को डिकोड कर रहा होता है। ये सचमुच कमाल की बात है। ये कोई संयोग नहीं है कि ये मीटर इतना सटीक है। ये ब्रह्मांड के विस्तार का एक ध्वन्यात्मक मानचित्र है, जिसे ऋषि विश्वामित्र ने एक फॉर्मूले की तरह संकलित किया था। ये सचमुच सोचने पर मजबूर कर देता है कि जिसे हम केवल कुछ पंक्तियां समझते थे, वो असल में अस्तित्व का एक ब्लूप्रिंट है। हाँ, एकदम सटीक ब्लूप्रिंट। यहाँ बात बहुत ही रोचक हो जाती है। अब यदि मंत्र की संरचना ही पूरा ब्रह्मांड है,
तो फिर गायत्री का जो पंचमुखी या 5 मुखों वाला शारीरिक स्वरूप वर्णित किया गया है, उसका असल अर्थ क्या है? ये भी एक बहुत गहरा प्रतीक है। क्योंकि अगर हम वास्तुकला की बात कर रहे हैं, तो ये शारीरिक वर्णन इसमें कैसे फिट बैठता है? देखिए, गायत्री चैतन्य में इसका बहुत ही गहरा और विश्लेषणात्मक विवरण दिया गया है। ये जो पंचमुखी होने का वर्णन है ना, ये कोई साधारण शारीरिक रूपरेखा नहीं है। अच्छा, तो ये क्या दर्शाता है? ये ब्रह्मांडीय वास्तुकला का ही एक विस्तार है। ये 5 मुख सृष्टि के पंचभूतों का सीधा प्रतीक है। पंचभूत यानी भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश? बिल्कुल। और यही नहीं, ये भौतिकी से चेतना की ओर भी बढ़ता है। ये हमारे शरीर के भीतर मौजूद पंच प्राणों और हमारे अस्तित्व के पंचकोशों को भी दर्शाते हैं। पंचकोश यानी अन्नमय कोश, जो हमारा भौतिक शरीर है, वहां से लेकर प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और अंत में आनंदमय कोश तक का सफर। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो शरीर विज्ञान से लेकर मनोविज्ञान तक का पूरा स्पेक्ट्रम हो गया। तो क्या ये स्वरूप एक तरह से मानव अस्तित्व और ब्रह्मांड के बीच का पुल है? यही इसका सटीक तंत्र है। ये दर्शाता है कि जो बाहर ब्रह्मांड में पंचभूत के रूप में है, वही इंसान के भीतर पंचकोश के रूप में है। मतलब अंदर और बाहर सब एक ही ढांचा है। हाँ, और इस प्रतीकात्मकता को और गहराई से समझने पर हम पाते हैं कि उनके विभिन्न हिस्सों में ब्रह्मांडीय शक्तियों का वास बताया गया है। जैसे कि कौन सी शक्तियां? जैसे शिखा यानी सर्वोच्च बिंदु पर रुद्रदेव है, जो वैराग्य के प्रतीक है। सिर में ब्रह्मा है, जो सृजन के सूचक है। मुख में अग्निदेव का वास है, जो ऊर्जा के कारक हैं। और हृदय में? हृदय में विष्णु स्थित है, जो संतुलन के देवता हैं। और योनि या मूल में पृथ्वी माता का वास है, जो भौतिक आधार की प्रतीक है। अरे वाह! अगर मैं इसे हमारे पहले वाले तकनीकी रूपक से जोड़ूं, तो गायत्री वो मूल ऑपरेटिंग सिस्टम या बेस कोड है। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। और ब्रह्मा, विष्णु, महेश उस ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले अलग-अलग एप्लीकेशंस हैं, यानी सृजन, स्थिति और लय के एप्लीकेशंस। बिल्कुल सटीक विश्लेषण है ये। वो सभी इसी एक ढांचे के भीतर काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक और विवरण आता है जो बहुत ही रोचक है। उनके वाहन के रूप में हंस को दर्शाया गया है। जी, हंस का बहुत महत्व है। क्या ये हंस सिर्फ एक पौराणिक कथा का हिस्सा है, या इस ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका कोई विशिष्ट काम है? मतलब कोई व्यावहारिक उपयोग है इसका? हंस का वाहन होना एक अत्यंत व्यावहारिक उपकरण है। आपने सुना होगा कि हंस में दूध और पानी को अलग करने का गुण बताया गया है। हाँ, निर्क्षीर विवेक कहते हैं जिसे। बिल्कुल। ये विवेक यानी सही और गलत के बीच अंतर करने की क्षमता का सबसे बड़ा प्रतीक है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम में ये विवेक एक डीबगिंग टूल की तरह काम करता है। डीबगिंग टूल जो गलतियों को निकालता है? जी, जो सत्य और असत्य, नश्वर और शाश्वत के बीच स्पष्ट अंतर करता है। इसके साथ ही उनका वर्ण श्वेत बताया गया है। सफेद रंग ये क्या दर्शाता है? सफेद रंग किसी भी प्रकार की अशुद्धता से मुक्त होने, सात्विक गुण और परम शुद्धता को दर्शाता है। ये एक एरर फ्री शुद्ध अवस्था का कोड है। अंडी ऑपरेटिंग सिस्टम, ये विचार तो पूरी तरह से नजरिया ही बदल देता है। हाँ, ये बहुत ही तार्किक है। अब अगर ये इतना ही तकनीकी और विश्लेषणात्मक ढांचा है, तो इसे बनाने वाले या इसके मूल कोड का कोई दार्शनिक स्रोत तो होगा? जी, बिल्कुल है। गायत्री चैतन्य के अनुसार गायत्री का गोत्र सांख्यायन है। अब ये बात मेरी समझ से थोड़ी परे है। वो कैसे? क्योंकि गोत्र तो आमतौर पर पारिवारिक वंशावली होती है ना। यहाँ आप सांख्य ज्ञान की बात कर रही हैं। देखिए, यही वो बिंदु है जहां ये विषय धर्म से विज्ञान की ओर मुड़ जाता है। सांख्य दर्शन प्राचीन भारतीय दर्शन की सबसे तार्किक और विश्लेषणात्मक शाखा है। मतलब ये सिर्फ आस्था पर आधारित नहीं है? बिल्कुल नहीं। सांख्य का मूल अर्थ ही है संख्या, ज्ञान और तत्वों का सटीक विश्लेषण। महान कपिल महर्षि ने पर ब्रह्म के उस निर्गुण और निराकार स्वरूप को तार्किक रूप से समझाने के लिए सांख्य दर्शन का उपयोग किया था। अच्छा, तो सांख्य दर्शन ब्रह्मांड को कैसे देखता है? सांख्य दर्शन ब्रह्मांड को किसी भावना के रूप में नहीं, बल्कि प्रकृति और पुरुष यानी पदार्थ और चेतना के बीच के जटिल गणित के रूप में देखता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्या हम ये कह रहे हैं कि गायत्री का मार्ग भक्ति या भावनाओं का मार्ग है ही नहीं? ये मुख्य रूप से ज्ञान का मार्ग है। मतलब ये तो पूरी तरह से ज्ञान और विश्लेषण का अवतार मार्ग हो गया। ये तो उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है जो सोचते हैं कि केवल आंखें बंद करके विश्वास करना ही काफी है। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है विचारों में। भक्ति मार्ग में समर्पण मुख्य होता है, लेकिन सांख्य मार्ग में जिज्ञासा,
प्रश्न और विश्लेषण मुख्य होते हैं। यानी सवाल पूछना जरूरी है। जी, जब गायत्री का गोत्र सांख्यायन बताया जाता है तो ये इस बात की घोषणा है कि इस मार्ग पर चलने वाले को अपनी बुद्धि और विवेक का अधिकतम उपयोग करना होगा। अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो ये क्या साबित करता है? ये सिद्ध करता है कि गायत्री वास्तव में शुद्ध बुद्धि और विवेक का सर्वोच्च स्तर है। मतलब बुद्धि का उच्चतम बिंदु। बिल्कुल। जब आपकी बुद्धि सांख्य के विश्लेषण के माध्यम से इतनी तीक्ष्ण हो जाती है कि वो भौतिक दुनिया के पार उस निराकार सत्य को देख सके, तब आप इस चेतना के वास्तविक अर्थ को समझते हैं। ये स्पष्ट होने के बाद कि ये एक शाश्वत और विश्लेषणात्मक ज्ञान मार्ग है, एक बड़ा सवाल ये उठता है कि ये ज्ञान समय के साथ कैसे प्रवाहित होता है। समय का चक्र इसमें बहुत अहम भूमिका निभाता है। क्योंकि हमने एक स्थिर ढांचे की तो बात की, लेकिन हमारा ब्रह्मांड और हमारा जीवन तो निरंतर गतिशील है। जी, ये हमेशा चलायमान है। गायत्री चैतन्य में गायत्री को वेद माता कहा गया है, जिसका अर्थ है कि चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को उनकी संतान माना गया है। बिल्कुल सही। यानी दुनिया का सारा प्राचीन ज्ञान इसी एक वास्तुकला से उत्पन्न हुआ है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है दिन के 3 समय, जिन्हें संध्याकाल कहा जाता है, उनमें चेतना का बदलना। हाँ, समय के साथ ये परिवर्तन ब्रह्मांड के प्राकृतिक चक्र को दर्शाता है। ये कैसे काम करता दिन भर में? देखिए, प्रातःकाल के समय इस ऊर्जा को बाला यानी एक छोटी बच्ची के रूप में देखा जाता है। छोटी बच्ची का रूप में? जी, ये ब्रह्मा की रचनात्मक शक्ति है और इसे ही विशेष रूप से गायत्री कहा जाता है। ये दिन की शुरुआत है, नए सृजन का समय है। और दोपहर के समय क्या होता है? फिर मध्याह्न या दोपहर के समय ये ऊर्जा अपने चरम पर होती है, एक युवा रूप में। ये विष्णु की शक्ति है जिसे सावित्री कहा जाता है। सावित्री, जो ऊर्जा को बनाए रखने का कार्य करती है। बिल्कुल। और अंत में सायंकाल के समय ये ऊर्जा प्रौढ़ या वृद्धा के रूप में होती है, जो रुद्र की शक्ति है जिसे सरस्वती कहा जाता है। रुकिए, क्या ये सिर्फ प्रतीकात्मक है या इसका हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक यानी सर्केडियन रिदम और ब्रह्मांडीय ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी से कोई सीधा वैज्ञानिक संबंध भी है? ये पूरी तरह से वैज्ञानिक है। क्योंकि एक ही दिन के 24 घंटों के भीतर सृष्टि यानी पैदा होना, स्थिति यानी बने रहना और लय यानी समाप्त होना, ये पूरा जीवन चक्र इतनी सटीकता के साथ घटित हो रहा है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है। इसका सीधा संबंध सूर्य की बदलती ऊर्जा और मानव चेतना के स्पेक्ट्रम से है। मतलब सूरज की किरणों के साथ हमारा शरीर भी बदलता है? जी, सुबह, दोपहर और शाम को सौर ऊर्जा की आवृत्तियां अलग-अलग होती हैं और मानव शरीर का पंचकोश इन आवृत्तियों के प्रति अलग तरह से प्रतिक्रिया करता है। अच्छा, तो ये सिर्फ समय का बंटवारा नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये ऊर्जा के रूपांतरण का एक चक्र है। और यही कारण है कि गायत्री चैतन्य के अनुसार ये सिर्फ एक मंत्र नहीं है, ये एक क्रमिक यात्रा है। यात्रा से आपका मतलब है कि ये हमारे जीवन में एक बार इंस्टॉल किया जाने वाला सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि ये विकसित होता रहता है। एकदम सही समझे आप। जब कोई व्यक्ति पहली बार इसे सीखता है तो शुरुआत में ये एक गुरु मंत्र होता है। गुरु मंत्र मतलब ज्ञान का पहला बीज? हाँ, ये आपको बाहरी स्रोत से मिलता है। फिर जब व्यक्ति इसे अपने भीतर गहराई से अपनाने का संकल्प लेता है तो ये दीक्षा मंत्र बन जाता है। और इसके बाद का चरण क्या है? अंततः जब ये ज्ञान व्यक्ति के दैनिक जीवन का, उसकी हर सुबह, दोपहर और शाम का अटूट हिस्सा बन जाता है, तो ये संध्या मंत्र बन जाता है। ये एक बहुत ही गहरा तंत्र है। हम अक्सर आध्यात्मिकता को दिन में कुछ मिनटों की गतिविधि के रूप में देखते हैं। हाँ, लोग इसे सिर्फ एक काम समझते हैं। लेकिन सुबह से शाम तक ऊर्जा के इस बदलते स्वरूप और गुरु मंत्र से संध्या मंत्र तक की ये यात्रा साबित करती है कि ये एक संपूर्ण जीवन शैली है। बिल्कुल, ये एक पूरा वे ऑफ लाइफ है। ये सिखाता है कि कैसे ब्रह्मांडीय लय के साथ अपने व्यक्तिगत ऑपरेटिंग सिस्टम को सिंक किया जाए। ज्ञान की शुरुआत होती है, फिर संकल्प लिया जाता है और अंततः वो ज्ञान हमारे हर कृत्य का हिस्सा बन जाता है। और यही वो कायाकल्प है जिसकी ओर अनीता अरविंद सर्राफ का शोध इशारा करता है। मतलब ये सिर्फ रटने वाली बात नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, बल्कि अपने स्वयं के तंत्र को ब्रह्मांडीय तंत्र के साथ संरेखित करना है। यानी अलाइन करना है खुद को। जी, जब तक आप अपने पंचकोशों को दिन के 3 प्रहर की ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ नहीं जोड़ते, तब तक ये आर्किटेक्चर आपके लिए केवल एक सिद्धांत ही बना रहता है।
इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम अब उस अंतिम लक्ष्य पर पहुंचते हैं जिसे गायत्री चैतन्य में इस पूरी प्रक्रिया का परिणाम बताया गया है। हाँ, जो सबसे जरूरी हिस्सा है। ये सारी वास्तुकला, ये पंचमुखी ऑपरेटिंग सिस्टम, सांख्य का ये विशुद्ध तार्किक विज्ञान और समय का ये निरंतर चक्र, ये सब आखिर किस लिए है? इसका एक बहुत ही स्पष्ट उत्तर है। अनीता अरविंद सर्राफ द्वारा प्रस्तुत इस अध्ययन में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि गायत्री का विनियोग यानी इस पूरे अभ्यास का अंतिम लाभ या परिणाम सायुज्य है। सायुज्य इस पूरी ब्रह्मांडीय यात्रा का अंतिम गंतव्य है। सायुज्य का असल में मतलब क्या होता है? इसका अर्थ है मुक्ति, या उस सर्वोच्च परमात्मा, उस मूल चेतना के साथ पूरी तरह से एक हो जाना। सायुज्य वो अवस्था है जहां बूंद समुद्र में गिरकर खुद समुद्र बन जाती है। मतलब अपना अलग अस्तित्व खत्म हो जाता है। जी, जब व्यक्ति ये समझ लेता है कि ब्रह्मांड का ब्लूप्रिंट और उसके स्वयं के भीतर का ब्लूप्रिंट एक ही है, कि वही पंचभूत बाहर है और वही अंदर, वही चेतना बाहर है और वही अंदर, तो अलगाव की सारी दीवारें गिर जाती हैं। यानी जो व्यक्ति उस 24 अक्षरों के ढांचे को डिकोड कर लेता है, वो ये जान जाता है कि वो और ब्रह्मांड दो अलग संस्थाएं नहीं हैं। बिल्कुल। ज्ञान के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचकर व्यक्ति का अपना अलग अस्तित्व उस ब्रह्मांडीय चेतना में पूरी तरह से घुल जाता है। ये तो मोक्ष की तरह लग रहा है। सायुज्य का मतलब सिर्फ मोक्ष पाना नहीं है, बल्कि ये अनुभव करना है कि आप कभी भी उस मूल ऑपरेटिंग सिस्टम से अलग थे ही नहीं। आप बस एक भ्रम में जी रहे थे। और जब वो भ्रम टूटता है, तब सायुज्य घटित होता है। श्रोताओं के लिए ये सोचने वाली एक बहुत ही गहरी और अस्थिर करने वाली बात है। हाँ, ये धारणाओं को तोड़ने वाला विचार है। यदि इस गायत्री चेतना के भीतर ये पूरा अनंत ब्रह्मांड, सृष्टि के पंचभूत, समय का निरंतर चलता चक्र और सभी वेदों का सारा ज्ञान समाहित है, और यदि इस मार्ग का हमारा अंतिम लक्ष्य उस विशाल चेतना के साथ सायुज्य प्राप्त करना है, यानी उसके साथ पूरी तरह से एक हो जाना है, बिल्कुल, तो जब हम वास्तव में उस परम अवस्था में पहुंचेंगे जहां यह एहसास होगा कि सब कुछ मैं हूं और मैं ही सब कुछ हूं, तो हमारे इस व्यक्तिगत अहंकार, हमारी व्यक्तिगत पहचान या इस मैं का अस्तित्व क्या रह जाएगा? क्या सर्वोच्च मुक्ति का अर्थ स्वयं को हमेशा के लिए खो देना है, या फिर अपना विस्तार करके संपूर्ण ब्रह्मांड को पा लेना है? इसी गहरे विचार के साथ हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं।